Today we are going to start the topic of grammar modals. Modals जो हैं verbs ही होती हैं. verbs के बारे में आपको पता है verbs क्या होती हैं, ठीक है. तो सिमिलरली जो modals हैं इनको कई बच्चे modals भी बोलते हैं. ये एक्सॉलरी verbs होती हैं, ठीक है. और अगर आप इनको सिंपली समझो ना तो ये मूड से बनी है. मीन्स ये स्पीकर के मूड या स्पीकर के एटीट्यूड को एक्सप्रेस करती हैं. मीन्स अगर सिंपली कहो तो और भी सिंपली कहो तो मन की बात को एक्सप्रेस करती हैं. अब जो ये मोडाल्स हम यूज़ करते हैं ये कहाँ यूज़ करते हैं. किसी परमिशन को, एबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी को, प्रॉमिस है, सजेशन है, रिक्वेस्ट है, कंपल्शन है, विश है, प्रोहिबिशन है, डिज़ायर है, कमांड है, इन सब को एक्सप्रेस करने के लिए हम मोडाल्स का यूज़ करते हैं. मतलब कि कोई भी सेंटेंस किस मूड में स्पीकर बोल रहा है, उसके मन के अंदर क्या है, दिस इज़ कॉल्ड द मोडाल्स. तो जब वो एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड यूज़ करेगा वो मोडाल्स होगा. अब हम जब मोडाल्स पढ़ेंगे तो नॉर्मली आपको पता है मोडाल्स बहुत सारे होते हैं. जैसे ये देखो, मे, कैन, कुड, बी एबल टू, मे, माइट, ठीक है, विल, शैल, कुड, हैव टू, मस्ट, वुड, ठीक है. तो और भी हैं बहुत सारे मोडाल्स जिनको हम वन बाय वन अब स्टडी करेंगे इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग. और मैं लास्ट में आपको इसका एक वो भी बनवा दूंगी चार्ट, ताकि वो आपको और इजीली समझ आ जाए. सबसे पहले हम पढ़ेंगे परमिशन का, कि परमिशन में हम कौन से मोडाल्स को यूज़ करते हैं. तो परमिशन में हम मे का भी यूज़ कर सकते हैं, हम कैन का भी यूज़ कर सकते हैं और कुड का भी. अब बात ये आती है कि अब तीनों ये मोडाल्स का इसका मतलब हम सेंटेंस में यूज़ करते क्या तीनों ठीक होंगे. तो काफ़ी पॉइंट तक तो देखो वो ठीक होंगे, लेकिन बेसिकली आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है क्या, कि जो मे होता है वो किसी फॉर्मल परमिशन के लिए यूज़ करते हैं. कैन जो होता है वो किसी इनफॉर्मल परमिशन के लिए यूज़ करते हैं. और जो कुड होता है वो वेरी पोलाइट. वेरी पोलाइट का मतलब अगर आप यूज़ करो तो यहाँ पर आप इसमें प्लीज़ भी यूज़ कर सकते हो. वेरी पोलाइट को अगर आप यूज़ करते हो तो आप यहाँ पर प्लीज़ का भी यूज़ कर सकते हो, कि इसके अंदर जब प्लीज़ लगा हो तो हम कुड लगा लेते हैं, ठीक है ना. उसके बाद हमारे पास है सेकंड. अब आपको ये भी पता होगा फॉर्मल इनफॉर्मल. जब आप स्कूल में टीचर या हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात करते हो और कोई परमिशन लेनी होती है तो आप मे का यूज़ करोगे. लेकिन जब आप अपने फ्रेंड्स में बात करते हो, अपने रिलेटिव्स में बात करते हो तो हम कैन का भी यूज़ करते हैं. जैसे कि मे आई, टीचर से स्कूल में कह रहे हो मे आई कम इन या मे आई गो, लेकिन अपने फ्रेंड्स में कह रहे हो नाउ कैन आई गो, कैन आई कम, ठीक है. तो दैट इज़ कॉल्ड द. और कुड है नाउ प्लीज़ कुड यू गिव मी 1 ग्लास वाटर, ठीक है. तो उसके बाद ऐसे ही सेकंड है आपके पास एबिलिटी. एबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं कैन, कुड और बी एबल टू का. जिनमें से हम ज़्यादा यूज़ जो करते हैं वो हम कैन और कुड का ही करते हैं. तो कैन जैसे कि एबिलिटी जो प्रेजेंट में है, जैसे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, मैं यहाँ जा सकता हूँ, मैं यहाँ आ सकता हूँ, मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ सकता हूँ, आई कैन क्लाइम माउंटेन, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो हम क्या करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं. मीन्स प्रेजेंट एबिलिटी को शो करने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं. लेकिन यही एबिलिटी जब पास्ट की होती है तो हम कुड का यूज़ करते हैं. जैसे कि जब मैं छोटा सा था मैं तब से ये काम कर सकता हूँ, जब मैं छोटा सा था तब से मुझे ड्राइंग आती है. व्हेन आई वाज 5 years old आई कुड सिंग अ मेलोडियस सॉन्ग, आई कुड डांस. व्हेन आई वाज 5 years old आई कुड डांस. तो वो हो गया आपका पास्ट एबिलिटी के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं. सिमिलरली ही बी एबल टू है, ये दोनों सिचुएशन में यूज़ होता है. अब हमारे पास नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी, या जिसको हम प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, और हिंदी में अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो संभावना. प्रोबेबिलिटी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संभावना. तो हम संभावना के लिए क्या यूज़ करते हैं, मे, माइट या कुड का यूज़ करते हैं. अब देखो इनका भी आपके पास डिफरेंस गिवन है. जब एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये काम होगा ही होगा तो हम मे का यूज़ करते हैं. और जब एक वीक पॉसिबिलिटी है वहाँ पर हम मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता तो हम माइट का यूज़ करते हैं. और वेरी वीक पॉसिबिलिटी मतलब ये काम पॉसिबल है ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता, तो हम कुड का यूज़ करते हैं. सिमिलरली हमारे पास जैसे इट मे रेन टुडे, ठीक है. तो आप बारिश हो सकती है और हो भी सकती है और नहीं भी, तो वहाँ पर हमने क्या किया, मे का यूज़ किया, ठीक है. तो देयर इज़ सो मच हॉटनेस इन द एटमॉस्फेयर, सो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ रेन देयर. तो हम क्या कहेंगे, इट माइट रेन टुडे, ठीक है.
और ऐसे ही हमारे पास कुड है, जहाँ बिल्कुल ही प्रोबेबिलिटी नहीं है तो वहाँ पर आपका क्या यूज़ होगा, कुड। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट है सजेशन, या फिर कोई एडवाइस देनी होती है या लेनी भी होती है तो हम शुड का यूज़ करते हैं। जैसे यू शुड गो नाउ, इट्स वेरी लेट सो यू शुड गो नाउ, तो हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं। ऐसे हम एडवाइस ले भी सकते हैं कि इट्स वेरी लेट नाउ, आई शुड आई गो नाउ, तो मीन्स क्वेश्चन की फॉर्म में आ गया वो कि अब इतनी लेट हो गया, क्या मुझे चले जाना चाहिए। तो मीन्स कोई एडवाइस मांगना या कोई एडवाइस देना, दोनों में ही हम किसका यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं। सिमिलरली प्रॉमिस के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, विल या शैल का यूज़ करते हैं। सिमिलरली हम जैसे परमिशन है वैसे ही हम रिक्वेस्ट की बात करते हैं, तो रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं, जो कि देखो मैंने पहले भी आपको लिखा हुआ है वेरी पोलाइट, चाहे वो परमिशन है चाहे वो रिक्वेस्ट है, तो हम वहाँ पे कुड का यूज़ करते हैं। सिमिलरली नेसेसिटी, कि कोई काम हमें करना ही करना है, बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे सजेशन में तो क्या है, शुड का यूज़ किया, कोई सजेशन हमारी मान भी सकता है और नहीं भी मान भी सकता, तो वहाँ तो हमने शुड का यूज़ किया। लेकिन जहाँ कोई काम करना ही करना है, जैसे कि आपको कहा जाता है यू मस्ट डू दिस टेस्ट विद इन 15 मिनट्स, ठीक है, तो वो आपके पास बहुत ज़रूरी आपको करना ही करना है, तो दैट इज़ द नेसेसिटी, तो वहाँ पे मस्ट आएगा, वे आपको करना ही पड़ेगा, हैव टू या हैड टू आ जाएगा। इसी तरह से एक आपके पास होता है इमेजिनरी सिचुएशन, मतलब जो सिचुएशन ऐसी है जो हो ही नहीं सकती। जैसे मैं कहूँ कि अगर मेरे पास हेलीकॉप्टर होता तो मैं यहाँ चली जाती, मैं यहाँ घूमने जाती, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो हुआ ही नहीं, ना हेलीकॉप्टर है ना ये पॉसिबल है, तो वो होती है एक इमेजिनरी या अनरियल सिचुएशन, वहाँ पर हम वुड लगाते हैं। और ये देखो बेटा, एक और लास्ट में दे रखा है मैंने, पोलाइट रिक्वेस्ट। वैसे तो आपने पोलाइट रिक्वेस्ट में पढ़ा कुड आता है, लेकिन साथ में कई बार क्या होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ साथ इच्छा भी वो शो करवाते हैं कि उसकी इच्छा भी पूछ रहे होते हैं हम, तो वहाँ भी हम वहाँ पे हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी, ठीक है, एक तो हम पोलाइटली पूछ भी रहे हैं उनसे, और वुड यू लाइक उनकी इच्छा भी जान रहे हैं, तो उस तरह से वहाँ पर क्या आ जाता है, आपके पास वुड का यूज़ आ जाता है। मैक्सिमम टाइम आप देखोगे वुड यू लाइक ही बोलते हैं, वुड यू लाइक टू गो देयर और नॉट, वुड यू लाइक टू सी द मूवी और नॉट, तो मतलब जब भी जहाँ पे लाइक का जाता है, मतलब किसी की इच्छा पूछ रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। और आगे हम कंटिन्यू मोडाल्स को कल करेंगे। थैंक यू।